हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे बढ़िया एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे और अपने सपनों को साकार करने की मेहनत कर रहे होंगे। और उसी मेहनत में कुछ योगदान देने के लिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज फिर से एक नए सेशन के साथ में। आज का सेशन है हमारा आँख से संबंधित, मतलब कि आँख के ऊपर चर्चा करेंगे। आँख से में कितने पार्ट होते हैं, क्या काम करती है, कौन कौन से पार्ट क्या काम करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आते हैं सबसे पहले भाग पे, क्या है रेटिना। रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। क्या रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी मेरे भाइयों? रेटिना में कोन सेल और रोड सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? कोन सेल और रोड सेल पाई जाती हैं। कोन सेल क्या काम करती हैं? इस शंकु कोशिका क्या काम करती हैं? ये कलर दिखाने का काम करती हैं। क्या कलर दिखाने का काम करती हैं। और एक बात और, हमारी आंख में क्या है, हमारी आंखों में 1 करोड़ के आसपास सेल पाई जाती है। कौन सेल कितने होते हैं? 1 करोड़ के आसपास पाई जाती हैं, जिससे कि हम दुनिया में जितने भी कलर हैं सभी कलरों को देख पाते हैं आसानी से। और पशुओं में ऐसा नहीं होता। जो एनिमल होते हैं, एनिमल में कौन सेल नहीं पाई जाती, जिससे वो कलरफुल दुनिया नहीं देख पाते। उनके लिए दुनिया का सिर्फ एक कलर है, वो है कैसा? वो ब्लैक एंड वाइट। ठीक, कैसा? ब्लैक एंड वाइट। अब बात करते हैं रोड सेल की। रोड सेल क्या होती है मेरा? ये सल्क कोशिका है। ये क्या होती है मेरे भाइयों? ये दिन और रात दोनों में दिखाने का काम करते हैं। क्या? दिन और रात दोनों में दिखाने का काम करते हैं। अगर जिसकी आंखों में रोड सेल कौन सेल रोड सेल ज़्यादा होंगी, सल्क कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, वो रात में भी आसानी से देख पाएगा। लेकिन जिसकी आंखों में रोड सेल थोड़ी सी कम मात्रा में होंगी, वो क्या है, वो सिर्फ दिन में ही देख पाएगा, रात में नहीं देख पाएगा। अगर रात में देखना है उसको तो उसे उजाले की, मतलब प्रकाश की आवश्यकता होगी। ठीक है। और हाँ, उल्लू में सबसे ज़्यादा रोड सेल पाई जाती है, इसलिए वो रात में भी आसानी से देख पाता है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? शंकु कोशिकाएं। ये कोशिकाएं रंग दिखाने का काम करती हैं। क्या? रंग दिखाने का काम करती हैं। और क्या काम करती हैं? ये आँख में 1 करोड़ के आसपास होती हैं। ये पशुओं में नहीं पाई जाती। कहाँ? पशुओं में नहीं पाई जाती। इनकी कमी से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। इनकी कमी से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। अब बात करते हैं रोड सेल की। यह कोशिकाएं दिन और रात में दिखा पाती है, इनकी वजह से हम दिन और रात में देख पाते हैं। उल्लू में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, उल्लू में ज़्यादा पाई जाती हैं। क्या? जिसकी वजह से वो रात में आसानी से देख लेता है। अगर इनकी कमी होगी, रोड सेल की कमी होगी, कोन सेल की कमी होगी आंखों में, तो क्या होगा? हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं आगे। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या काम करते हैं, कहाँ पाई जाती हैं? देखिए मेरे भाई, ऑप्टिक नर्व ये क्या काम करते हैं? जैसे कि हमारी आंख में कोई इमेज बनी, हमारी आंख में कोई इमेज बनी, तो इमेज को ये दिमाग के पास लेकर जाएंगी, जिससे कि दिमाग उसे सीधा करके देखेगा और हमको अनुभव कराएगा कि हाँ, सामने कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्टिक नर्व बहुत ज़्यादा काम करती हैं आँख के अंदर। ठीक है। तो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं आप। नसों में इमेज, यह नसें इमेज को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। क्या? आँखों से मस्तिष्क तक ले जाती हैं, जिससे कि हमें वस्तु को अनुभव होता है कि वस्तु रखी हुई है। अगर ये खराब हो जाएं तो पहले तो इसे बोलेंगे ग्लूकोमा रोग। क्या? ग्लूकोमा रोग। ठीक है। और अगर खराब हो गई तो हमारी आँख में इमेज तो बनेगी, हमारी आँख में इमेज तो बनेगी, लेकिन वह दिमाग तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे कि हमें वस्तु को आभास नहीं होगा कि सामने कोई वस्तु रखी हुई है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ये विट्रियस बॉडी। विट्रियस बॉडी क्या होता है? एक लिक्विड पदार्थ होता है, एक द्रवित पदार्थ होता है, जो लेंस और रेटिना, कहाँ? लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, जिसके द्वारा आँख का 80% भाग, आँख का 80% भाग कवर होता है। क्या होता है? आँख का 80% भाग कवर होता है। ठीक है मेरे भाइयों। और ये आँख के आकार और बनावट दोनों को नियंत्रित करता है, कि आँख के आकार और बनावट को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं आगे। एक्वस पार्ट। एक्वस पार्ट क्या है? यह भी जलीय भाग है। कैसा है? यह भी द्रवित पदार्थ है और आंसू बनाने का काम करता है, कि आंसू बनाने में सहायता करता है। यह कहाँ पाया जाता है मेरे भाइयों? यह कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। यह कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। देखो एक बात और, एक बात सबसे बात मेन बात क्या है? ये जो बात है, देखिए, जो विट्रियस बॉडी है, विट्रियस बॉडी, इसमें क्या है? ये कहाँ पाया जाता है विट्रियस बॉडी? ये पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में। और एक्वस बॉडी कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में। तो मेरे भाइयों, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी कि हाँ, विट्रियस बॉडी कहाँ पाया जाता है? रेटिना और लेंस के बीच में। एक्वस पार्ट कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में। तो इसे ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ब्लैक पॉइंट, ब्लैक स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या है? ये क्या है, मतलब ये किस चीज़ के किस बला का नाम है, क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। यह क्या है? ब्लैक स्पॉट। ब्लैक क्या बोलते हैं? जहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई ना दे। ब्लैक मतलब जहाँ पे कुछ भी रंग दिखाई दे, सिर्फ एक एक रंग दिखाई दे, काला काला, सिर्फ काला।
और ब्लाइंड क्या होगा, जैसे कि हम कहीं अंधेरे में पहुंच गए, वहाँ पे हमें कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, हमें सब कुछ एकदम अंधेरा धुंधला, मतलब सब कुछ खत्म दिखेगा, मतलब कोई जिससे कुछ हो ही ना, उसे बोलते हैं ब्लाइंड, एकदम अंधा। ठीक है, तो अब इसका आँख में क्या, इसका आँख में क्या मतलब है भाई, इसका आँख में मतलब ये है कि जहाँ पर कोई इमेज बने ही ना, जहाँ पर कोई इमेज बने ही ना, उसे बोलते हैं ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट। और क्यों नहीं बनेगी, बनेगी इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर शंकु कोशिका और शल्क कोशिका, मतलब कि रोड सेल और कोन सेल, कोई सी भी सेल नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती, इसीलिए इसे ब्लैक स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ पर शंकु और शल्क कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसी वजह से इमेज नहीं बनती, इसी वजह से इमेज नहीं बनती, इसलिए इसे ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब बात करते हैं येलो स्पॉट की। येलो स्पॉट क्या है, यह आँख में, यह आँख में वहाँ पर होता है जहाँ पर शल्क कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं, मतलब कोन सेल और रोड सेल अधिक मात्रा में पाए जाए, अधिक मात्रा में पाए जाए, वहाँ पर इमेज एकदम परफेक्ट इमेज बनती है। क्या बनती है, परफेक्ट इमेज बनती है, उसे बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। मेरे भाइयों, मैंने और जो पार्ट हैं, जो आँख के और भाग होते हैं, वो सारे के सारे इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, ये कुछ पार्ट रह गए थे, तो मैंने इस वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं। जिसको इससे पहले वाले पार्ट के बारे में पढ़ना है, वो पहली वाली वीडियो में जा के पढ़ सकता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, आँख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, आँख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है। मेरे भाइयों, आँख में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करेगा, परितारिका से करेगा, रेटिना से करेगा, स्क्लेरा से करेगा। अब पहले मैं इनके बारे में बात करता हूँ, ये क्या है, इसके जो भाग हैं। कॉर्निया, पहले बात करते हैं परितारिका से। परितारिका क्या करता है मेरे भाइयों, ये हमारी पुतली को कंट्रोल करता है, पुतली का साइज छोटा बड़ा होना ये इसके हाथ में होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात, और परितारिका क्या काम करता है, परितारिका जो हमारे आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, उसको कंट्रोल करता है कि कितना प्रकाश जाना है, कितना नहीं जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना में दो तरह की सेल पाई जाती हैं, कोन सेल और रोड सेल। और रेटिना पर क्या बनती है, इमेज बनती है। जो इमेज रेटिना के पहले बनेगी उसे बोलेंगे हम निकट दृष्टि दोष, और जो रेटिना के पीछे बनेगी उसे बोलेंगे हम दूर दृष्टि दोष, और जो रेटिना पर बनेगी उसे बोलेंगे मतलब सही पिक्चर, वहाँ पर कोई रोग नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल आँख होती है वहाँ पर। स्क्लेरा क्या है मेरे भाई, स्क्लेरा आँख के सबसे बाहर वाला पार्ट होता है। क्या, आँख के सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करता है, क्या आँखों को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये है अपना न्यूट्रिशन सीधे बाहर से ऑक्सीजन लेकर के हवा के कांटेक्ट में आने पर हवा से ऑक्सीजन लेकर के अपने न्यूट्रिशन को बनाता है। ठीक है, तो इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, कहाँ से, कॉर्निया से। ठीक मेरे भाइयों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आँख से मस्तिष्क तक इमेज को कौन लेकर जाता है। मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया था कि आँख से मस्तिष्क तक इमेज को कौन लेकर जाता है। देखो, उसे लेकर जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्टिक नर्व क्या काम करते हैं मेरे भाइयों, इनके खराब होने से ग्लूकोमा डिजीज हो जाती है, ग्लूकोमा रोग हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में कोई इमेज नहीं पहुंच पाती और हमें वस्तु दिखाई नहीं देती, उसे बोलते हैं ग्लूकोमा डिजीज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आँख से मस्तिष्क तक इमेज को कौन लेकर जाता है, कौन, ऑप्टिक नर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट पर आगे। तीसरा क्या है, आँख में सबसे अच्छी इमेज कहाँ पर बनती है। मेरे भाई, मैंने आपको बताया था आँख के अंदर दो पॉइंट होते हैं, दो स्पॉट होते हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट। क्या है, ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट या येलो स्पॉट। ठीक है, तो आँख में जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पर कोन सेल और रोड सेल नहीं पाई जाती। कहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट पर कोन सेल और रोड सेल नहीं पाई जाती, जिससे कि यहाँ पर इमेज नहीं बनती। लेकिन अच्छी इमेज कहाँ बनती है, येलो पॉइंट पर, येलो स्पॉट पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोन सेल और रोड सेल दोनों अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉर्निया और रेटिना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लैक स्पॉट क्या है। ब्लैक स्पॉट क्या है, जहाँ पर इमेज नहीं बनती, जहाँ पर ज़्यादा इमेज बनती है, जहाँ पर कभी इमेज नहीं बनती, जहाँ पर कभी कभी इमेज बनती है, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाइयों, ब्लैक स्पॉट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ब्लैक स्पॉट वो होता है जहाँ पर कभी इमेज बनती ही नहीं है। क्या, जहाँ पर कभी इमेज बनती ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आँख का कौन सा भाग आंसू बनाने में हेल्प करता है या काम करता है? मेरे भाइयों, जो हमारा एक्वस पार्ट होता है, एक्वस पार्ट होता है वो आंसू बनाने में काम करता है। एक्वस पार्ट आंसू बनाने का काम करता है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया से मेरे भाइयों, क्या कॉर्निया से हमारी लाइट एंटर करती है आँख के अंदर। क्या हमारी आँख के अंदर कॉर्निया के द्वारा लाइट एंटर करती है, और उस लाइट को कंट्रोल कौन करता है? परितारिका, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में आइरिस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एक्वस कहाँ पाया जाता है? एक्वस कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है मेरे भाइयों? आँख में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है, कान में, मस्तिष्क में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ पाया जाता है? आँख में पाया जाता है। अब चलते हैं आगे 7th क्वेश्चन पर कि आँख का 80% भाग किस चीज़ से बना होता है? किस चीज़ से बना होता है? जो हमारे आँख को 80% तक कवर करता है वो कौन सा भाग है आँख का? कॉर्निया है, परितारिका है, विट्रिस भाग है, एक्वस पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि वो है विट्रिस भाग का, हमारा विट्रिस बॉडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। एक्वस भाग कहाँ पाया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन अब की बार इसके ऑप्शन थोड़ा हटके हैं, कुछ चेंज हैं। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन है? कॉर्निया और लेंस के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में, स्क्लेरा और परितारिका के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई देखो, कॉर्निया और लेंस, लेंस और रेटिना। देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच में छोटा भाग होता है। क्या कॉर्निया और लेंस के बीच में एक छोटा सा भाग होता है? ठीक है, वहाँ पर क्या है? एक्वस पार्ट, वहाँ पर एक कम लिक्विड की आवश्यकता होगी। लेकिन रेटिना और लेंस के बीच में एक बहुत बड़ा भाग होता है, क्योंकि रेटिना बहुत ज़्यादा आँख के पीछे होता है, लेंस आगे लगा होता है। तो इसमें क्या होता है? ज़्यादा भाग होता है। तो यहाँ पर लेंस और रेटिना के बीच में क्या पाएगा? हमारा विट्रिस बॉडी। क्या यहाँ पे पाई जाएगी? विट्रिस बॉडी। लेकिन विट्रिस बॉडी पदार्थ मतलब कि लिक्विड पदार्थ होता है वो भी। लेकिन कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि ये कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो विट्रिस बॉडी है वो 80% तक पाया जाता है। कितना? 80% तक। कितना? 80% तक पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है एक्वस पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लूकोमा रोग कब होता है? ग्लूकोमा रोग कब होता है? जब कॉर्निया खराब हो जाती है, जब कॉर्निया खराब हो जाए, परितारिका खराब होने पर, या ऑप्टिक नर्व खराब होने पर। मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया था ग्लूकोमा जब होता है जब ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती हैं। ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती हैं। ग्लूकोमा रोग होता क्या है? जब हमारी इमेज आँख में तो बने, लेकिन वो हमारे मस्तिष्क तक ना पहुँच पाए, उसे बोलते हैं ग्लूकोमा रोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उल्लू की आंखों में कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं? मैंने आपको बताया था कि संको कोशिकाएं जो कौन सेल होती हैं वो क्या दिखाती हैं? कलर दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? कलर। और सल्क कोशिकाएं क्या होती हैं? जो हमें दिन और रात में दिखा पाएँ। अगर सल्क कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, सल्क कोशिकाएं ज़्यादा होंगी तो उससे क्या होगा? हम रात में भी आसानी से देख पाएंगे। हमें रात में देखने के लिए कोई उजाले की, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, हम उसे यूं ही देख लेंगे। अगर सल्क कोशिका थोड़ी कम है तो हमें रात में देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उल्लू रात में आसानी से देख लेता है, इसलिए उल्लू की आंखों में सल्क कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं। क्या? सल्क कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आँख के किस भाग में ब्लड वेसल्स नहीं होती? आँख के कौन से भाग में ब्लड होता ही नहीं है? मतलब कि जब ब्लड वेसल्स नहीं होंगे तो उसमें ब्लड पहुँचेगा ही नहीं, तो उसमें ब्लड नहीं होता। कौन सा भाग होता है वो? स्क्लेरा होता है, कॉर्निया होता है, परितारिका होता है, रेटिना होता है। मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया था जो स्क्लेरा पार्ट होता है ये हमारे आँख का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करता है, और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे। ऑप्शन ए इज द 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? मेरे भाइयों, आँख में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाइयों, यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेकिन इसमें एक और बात है। क्या? अगर लिखा हुआ होगा द्विउत्तल लेंस
तो वो भी सही है, अगर लिखा हो उत्तर लेंस तो वो भी सही है। तो इसमें आप आपको देख लेना कि ऑप्शन में दिया हुआ क्या है। अगर उत्तर लेंस भी है और द्विउत्तर लेंस भी है तो हम द्विउत्तर लेंस को टिक करेंगे, उत्तर लेंस को टिक नहीं करेंगे। अगर द्विउत्तर लेंस नहीं दिया हुआ है, अगर उत्तर लेंस दिया हुआ है तो हम उत्तर लेंस को टिक कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आँख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि आँख में प्रवेश कहाँ से करता है प्रकाश? कॉर्निया से, ठीक है। पुतली का क्या काम होता है? पुतली जो है अंधेरे में जाने पर पुतलियों का साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लाइट में जाएंगे, प्रकाश में जाएंगे, तो पुतलियों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। उस साइज को कंट्रोल कौन करता है छोटा बड़ा करने का? परितारिका। कौन? परितारिका, ठीक है। और लाइट एंटर कहाँ से हुई? कॉर्निया से। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने पूछा है कि आँख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है किसको? प्रकाश को। किसको? प्रकाश को। तो कौन करता है? परितारिका। कौन? परितारिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो परितारिका कई चीज़ों को कंट्रोल करती है, पुतली को और प्रकाश को, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आँख में पुतलियों के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आँख में पुतलियों के साइज को अभी मैंने बताया था आपको कि कौन करता है? परितारिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसमें एक नया क्वेश्चन, एक नया वो आया ऑप्शन, क्या? कोरोइड। कोरोइड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कोरोइड वो चीज़ है, वो पदार्थ है, वो भाग है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और जो आँख को न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्लड को पहुंचाता है। क्या? कोरोइड। तो कोरोइड में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ये आँख को न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है पुतलियों को साइज को कौन नियंत्रित करता है मेरे भाई? पुतलियों को साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कीट पतंग जो होते हैं, हमारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनकी आँखें किस प्रकार की होती हैं मेरे भाइयों? आँखें दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। साधारण आँख और जटिल आँख, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो आँख देखो, जो हमारी आँख होंगी, जो मनुष्य की आँखें, पशुओं की आँखें क्या हैं? सिंपल आँख हैं, साधारण आँखें हैं। लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनकी जटिल आँखें होती हैं। क्या होती हैं? जटिल आँखें। जटिल आँख मतलब कैसे होती हैं? ये क्या होती हैं? ये इमेज को टुकड़ों में दिखाती हैं। जैसे कि हम उसके सामने आ गए तो कभी हमारे चेहरे को दिखा देगी, कभी हमारी टांगों को दिखा देगी, कभी हमारी बाजुओं को दिखा देगी। इस तरीके से टुकड़ों में दिखाती है इमेज को, ठीक है। इसलिए इसे जटिल आँख बोलते हैं। साधारण आँख क्या होती है? साधारण आँख का मतलब होता है कि एक बार में पूरी इमेज दिखाना। मतलब हमने अगर किसी चीज़ को देखा तो हमारी आँख है वो सारा एक बार में देख लेगी कि हाँ सामने क्या रखा हुआ है, कौन सी वस्तु रखी हुई है। तो कीट पतंगों में कौन सी प्रकार की आँख पाई जाती हैं? जटिल आँख। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। आँखों का रंग कौन निश्चित करता है? आँखों का रंग कौन निश्चित करता है? मेलानिन पिगमेंट, साइटोकाइनिन पिगमेंट, रेनिन पिगमेंट, ये इनमें से कोई नहीं। मेरे भाइयों, आँखों का रंग हो, हमारी त्वचा का रंग हो, हमारे बालों का रंग हो, उनको सभी को कौन कंट्रोल करता है? मेलानिन पिगमेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।